ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवतम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम संतोष माता जी सब हरे भक्तों कृष्णा प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों कृष्णा में। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम। हम बहुत भाग्यशाली हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु। हम बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य भगवान की असीम कृपा के चलते अभी हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। कि हम लोग कैंटो 1 का चैप्टर 11 जिसमें भगवान किस प्रकार द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं किए हैं उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले हमने 10 चैप्टर किए। सर्वप्रथम चैप्टर के अंदर में प्रथम 3 श्लोक के अंदर में हमने प्रथम श्लोक में भगवान के जो 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में सेकंड श्लोक में 7 एस्पेक्ट है श्रीमद् भागवतम के बारे में। और थर्ड जो श्लोक है बहुत ही पावर जो हमें इनवाइट करता है हम बद्ध जीवों को किस प्रकार हम भागवतम का पका हुआ आध्यात्मिक जो फल है उसका ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करें। उसके बाद में सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के 6 नेमिषारण्य में उपस्थित जो मुनियों थे उन्होंने 6 प्रश्न किए और सुत गोस्वामी ने चौथे अध्याय में पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में उन 6 प्रश्नों का बहुत सुंदर से उत्तर दिया। फिर चौथे अध्याय में आकर करके शौनक ऋषि भगवान सुत गोस्वामी से और 3 प्रश्न करते हैं जिसमें पहला प्रश्न रहता है कि भागवतम का इतिहास बताइए। उसका बहुत डिटेल में हमने श्रवण किया चौथे 5वें और 6ठे अध्याय में कि किस प्रकार नारद मुनि व्यास देव जी को प्रोत्साहित करते हैं कि भागवतम लिखने के लिए। उसके बाद में 7वें 8वें और 9वें और 10वें अध्याय के अंदर में तो 7वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी के ऊपर अश्वत्थामा को दंड देते हैं और उत्तरा के ऊपर कृपा करते हैं। उनके गर्भ में परीक्षित महाराज पर किसका रक्षा करते हैं। 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत ही पावरफुल है बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रद है उसके बारे में श्रवण किया। और फिर 9वें अध्याय में आकर के हमने देखा भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार भीष्म देव पर कृपा करते हैं। युधिष्ठिर को माध्यम बना करके जो अद्भुत कर्मणा है किस प्रकार वो भीष्म देव पर कृपा करते हैं। भीष्म देव
किस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताते हैं पांडवों को, किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान की लीलाओं को कुरुक्षेत्र में याद करते हैं, कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं। उसके बाद वो भगवान के मुखारबिंद के सामने रहते हुए किस प्रकार अपना देह त्याग करते हैं। और उसके बाद में 10वें अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म देह का त्याग होने के बाद वो सुभद्रा महारानी पर किस प्रकार कृपा करते हैं और पांडवों का विरह, जो विरह का वर्णन है, इसलिए 10वां अध्याय में हम क्या बोलते हैं, विप्रलंब भाव, जो हमको देखने के लिए मिला। बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार जो पांडव हमेशा भगवान के संग हमेशा रहते थे, तो उनका विरह कितना दुखदायी था जिसको सहन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी राजमहल में जो रहती थी, किस प्रकार वो बहुत ही सुंदर है और हमारे लिए प्रेरणा प्रदक, किस प्रकार वो ग्लोरीफाई करती है कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, भगवान को कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हो जाए तो अपने आंसुओं को कैसे रोकती है। और उसके बाद में किस प्रकार छत पे जा करके पुष्प बरसाती है भगवान के ऊपर और याद करती है कि वो यदुवंश कितने भाग्यशाली है, गोपियां कितनी भाग्यशाली है, स्वयं द्वारका धाम कितना भाग्यशाली है जहाँ सुबह भगवान विराजमान होकर उन्होंने एक राजा के ऊपर वहां ने राज किया। और उसके बाद में बताती है किस प्रकार जो वहाँ की पट रानियां थी भगवान श्री कृष्ण कितनी परम भाग्यशाली है जिनको भगवान का पति होने का सौभाग्य मिला। और भौमासुर से किस प्रकार 16,100 रानियों को भगवान ने उनको मुक्ति कर उनको भी अपने पत्नी का पद प्रदान किया। और इस प्रकार धीरे धीरे भगवान अलग अलग यात्रा करते हुए, अलग अलग देशों की यात्रा करते हुए कुरु जंगल, उसके बाद में पांचाल, ब्रह्मवर्त और कुरुक्षेत्र होते हुए किस प्रकार वो द्वारका पहुंचते हैं। और द्वारका पहुंचने के बाद में बताते हैं कि जो शंख भगवान बताते हैं, पंचजन शंख बजाते हैं, वो कितना पावरफुल होता है ये बताने के लिए द्वारका वासियों को कि देखो मैं आ गया हूँ। और किस प्रकार अब तुम्हारा जो विरह है, मेरे विरह में जो तुम निराश थे, जो तुम लोग की जो निराशा है अब वो खत्म हो जाएगी और वो जो इंतजार का जो समय वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये कोई साधारण जो द्वारका के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के पार्षद है। तो आप सोचिए जो भगवान के पार्षद है, जो सदैव भगवान के संग रहते हैं, तो अगर वो इतना दिन दूर रहे भगवान से तो उनके क्या दशा हुई होगी, इसके बारे में बताते। और उसके बाद में हमने पढ़ा कितना सुंदर कि जो शंख के बारे में कि भगवान जो शंख है कि भगवान के हाथों में जब शंख बजाते तो भगवान का हाथ लाल कलर का है तो शंख भी वो लाल हो जाता है। और इस प्रकार बताते दूसरा कितना सुंदर उपमा देते हैं कि जिस प्रकार हंस है, हंस जल में रहता है और कमल को किस प्रकार खिलवाड़ करता है, उसी प्रकार वो जो शंख है उसके भगवान के जो हाथ है जो लाल है, किस प्रकार वो उनसे खेल रहा है, किस प्रकार वो। अर्थात यहाँ पर बोलने का मतलब है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एसोसिएशन में, भक्तों के एसोसिएशन में आकर जितनी भी भौतिक चीजें हैं, हमारी दुश्चिंता है, हमारा जो कलुषित है वो खत्म हो करके वो दिव्य हो जाती है। कोई भी चीज हो, देखिए हमने रानियों के बारे में पढ़ा, पांडवों के बारे में पढ़ा, रानियां कैसे दिव्य हुई, भौमासुर से जो मुक्त हुई जो रानियां थी भगवान के एसोसिएशन में कैसे मुक्त हो गई, दिव्य हो गई। तो हमारा भगवान के एसोसिएशन में आने से ही हमारी सारी कलुषिता मिट जाती है, हमारी दुश्चिंताएं मिट जाती है और हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, हमारी चेतना दिव्य होता है, सब कुछ शाश्वत हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में वो बताते हैं कि द्वारकावासी कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बिना कृष्ण के कैसी द्वारकावासियों की पोजीशन हो गई है। बताते हैं कि जिस प्रकार गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण सुबह में गोचारण के लिए जाते थे और शाम को वापस आते थे, तब तक जो बीच में जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते थे, वो दशा होती थी, वही दशा द्वारका वासियों की हुई कि इतने दिन वो भगवान से दूर रहे। इधर में स्पेशल हमने पढ़ा कि उदाहरण सूर्य का देते हैं कि जब तक सूर्य भगवान रूपी सूर्य है, हम अंधकार में रहते हैं, और जैसे ही सूर्य रूपी भगवान दूर चला जाता तो द्वारका वासी बोलते थे हम लोग अंधकार में रहे।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि जिस प्रकार सूर्य होते ही हम लोग जाग जाते हैं, निद्रा से उठ जाते हैं, उसी प्रकार द्वारकावासी प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि द्वारकावासी कहते हैं कि हम लोग अभी तो निद्रा में थे, लेकिन आपके आने से हम लोग जग गए। बहुत सुंदर वर्णन किया सूर्य का उदाहरण दे करके द्वारकावासियों की क्या दशा होती है। और उसके बाद में द्वारकावासी बहुत अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हे भगवान आप ब्रह्मा, चार कुमारों तथा इंद्र जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। हम लोगों की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा तक आपकी पूजा करते हैं। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे शिव चिंतक हैं, आप ही हमारे गुरु हैं तथा आप ही हमारे आराध्य देव हैं। और हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग के वासी भी, इवन देवता भी जो कि चारोग्दाय विष्णु है, जो कि सोए रहते हैं किसके अंदर में, वो हरे कृष्णा सागर में। हाँ हाँ, श्वेत सागर में, इसमें क्षीर सागर में सोए रहते हैं क्षीर ना। सागर, वेरी गुड। क्षीरोदय जो क्षीर सागर में से रहते हैं और देवता लोग भी वहां जाते हैं, ब्रह्मा जी तक जाते हैं, तो उनका वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग आपका दर्शन कर पा रहे हैं। इस प्रकार अलग ढंग से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि द्वारका का वर्णन करते हैं। जैसे कि आज हम लोग ने पिछले दिन जो पढ़ा था कि जब भगवान द्वारका में पहुंचते हैं तो द्वारकावासी क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा, माने सैटरडे पर, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें कहते हैं, द्वारकावासी कहते हैं, हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को हर देती है। तो जब तक आप बाहर थे तो आपका जो मुखार मंडल है, मनोहर मुखार मंडल है, उसका हम पर दर्शन नहीं कर पाते थे, और जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो अभी तक हम लोग कष्ट में थे, लेकिन अब आपका मुखार बिंदु का हमें दर्शन हो पा रहा है और हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य में कहते हैं, जो हमने पढ़ा वो एक बार हम लोग दोहराएंगे। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि एक बार आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोड़ सह पाना बहुत कठिन है। नंबर 1, इसका कारण यह है कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, और जिस प्रकार सूर्य का सूर्य की किरणों से संबंध होता है, वही संबंध हमारा भगवान के साथ। सूर्य था, सूर्य के प्रकाश को कभी भी विलग नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी कभी बादल मेघ द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है। उसी प्रकार हम आत्मा का भगवान से शाश्वत संबंध है, लेकिन माया के आवरण के कारण हम उनसे अलग हो जाते हैं। और ये जो आवरण है माया का, हमारी गलती से ही है, और हमें इस आवरण को हटाना है। हर जीव अपने जीवन में कष्टों को हटाना चाहता है, किंतु कोई जानता नहीं कि इस कष्ट को कैसे हटाया जा सकता है। और कुछ लोग तो होते हैं, जानते हुए भी इसके लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं। वास्तव में अगर हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में शाश्वत दिव्य आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान के भक्तों के आदेश के अनुसार अपने जीवन को, अर्थात हमें किस पर, अभी हम सोचते हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर है और इसी कारण हम कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जब एक बार हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो हम लोग स्वतः ही निर्भर हो जाएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे पढ़े कि किस प्रकार, सूत्र गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका के ऐश्वर्य एवं सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि द्वारका में सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से पूर्ण जलाशय थे। भगवान के स्वागत के लिए घर के दरवाजे सड़कों से को सजाया गया था। भगवान के स्वागत के लिए फाटक, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों के सजे बंदरवार, केले के वृक्ष और आम के पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से
सजाए गए थे। राजमार्ग, गलियों, कुचों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुझाड़ कर सुगंधित जल से सींचा गया था। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अच्छक, फल, गन्ना तथा पूर्ण जलाशयों के साथ पूजन की सामग्री रखी गई थी। यह सुन करके, ये बहुत ही पावरफुल है, यह सुन कर कि परम पिता परम प्रिय कृष्ण आए हैं। महाराज वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, सब लोग, जामवती पुत्र, सब लोग इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना भोजन करना बंद कर दिया। वे सभी लोग फूल लिए ब्राह्मणों समेत रथों पर सवार होकर आए एवं भगवान का स्नेहशील अभिनंदन किया। और लास्ट में हमने पढ़ा था श्लोक 19 में, उस समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आसन होकर आगे चली। वे उसी भगवान से मिलने के लिए उत्सुक थी। वो भगवान की शुद्ध भक्त थी। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर वेश्या है, भगवत भक्त हो तो हमने उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त है। इससे भगवत भक्ति करने में कोई भी व्यवधान नहीं आता। अर्थात हमें देखना है कि हमसे एसोसिएशन किससे करना है, कि वो देखना है कि वो भगवान का भक्त है कि नहीं। केवल यदि भौतिक ऐश्वर्य से यदि वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा है, नहीं, उससे नहीं। जो वैष्णव है उसकी कोई भी भौतिक क्वालिटी हो, किसी भी पद पर हो, उससे हमें एसोसिएशन करना चाहिए, उससे हमारा लाभ ही लाभ होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः समाज में समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार सरकार शराब की दुकानें खोलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार सुरापान को प्रोत्साहित करती है। कारण यह है, भाव यह है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो लोग किसी भी कीमत पर सुरापान करना चाहते हैं, और इस तरह के जो निम्न लोग होते हैं, अन्यों को उसी तरह के लोगों के जो निम्न लोग होते हैं, जो कि वैश्यागमन के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, तो दूसरों को प्रेरित ना करें, उसके लिए यह व्यवस्था जरूरी है। और अगर इस तरह की व्यवस्था की जाती है तो समाज में पवित्रता बनी रहती है, और ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमको देखिए, एक भागवतम हमको कह रहा है। तो भागवतम इतना पावरफुल है, जो हमारी जो नैरो माइंडेड में हम लोग जो हमारी जो सोच है, छोटी जो सोच है, वो हमको सच के प्रति जागरूक करता है कि वास्तव में सत्य क्या है। एक समाज में पूरी व्यवस्था बना करके किस प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं, किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह के लोगों से हमको मिलना चाहिए, किस तरह के हमें भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, किस प्रकार हमें भगवान का भजन कीर्तन करना है, इसको हमको डिटेल में बताते हैं, जिससे कि हमारी भक्ति बने रही, हमारी आध्यात्मिक चेतना हमेशा जागरूक है। तो ये हमने लास्ट सैटरडे को ये पढ़ा था, और आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 20 से शुरू करते हैं। प्रभु जी मंगलाचरण जो बोलते हैं, उसके बाद 2 श्लोक बोलते हैं, वो भी प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए ना स्क्रीन पे। अच्छा हाँ ठीक है, वो अजय प्रभु को बोल देंगे। अजय प्रभु बहुत कृपालु, बहुत मेहनत। थैंक यू सो मच। ठीक है अजय प्रभु जी, एक छोटा सा ये था। हाँ प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, वो अपने अरुण गुप्ता प्रभु जी है ना, हाँ प्रभु, यूको बैंक वाले। हाँ,
हाँ प्रभु जी प्रभु। कल वो हमारा वो संडे वाला उसमें ज्वाइन किए थे सेशन में 11 बजे। अच्छा प्रभु। तो वो प्रभु जी अभी दिल्ली में है। अच्छा प्रभु। तो वो तो रिटायरमेंट हो गया ना उनका। रिटायरमेंट के बाद बोले प्रभु जी मैं दिल्ली आ गया था। हाँ हाँ तो प्रभु। मैंने उनको बताया कि ऐसे अभी भागवतम चल रही है सुबह रोज। तो वो बोले कि भाई सुबह का टाइमिंग तो थोड़ा चैलेंजिंग है, पर मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो ज्वाइन करूंगा। तो उनको थोड़ा ग्रुप में ज्वाइन ऐड करवा देंगे क्या? हाँ हरी बोल, जरूर प्रभु, सो काइंड ऑफ यू। जरूर से मैं अजय प्रभु को बोल दूंगा। मैं आज हाँ ही उनका नंबर दे देता हूँ अजय हाँ, प्रभु। उनका नंबर शेयर करके ऐड करवा जरूर देंगे। से प्रभु, थैंक यू सो तो मच। बोले रोज तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा चैलेंजिंग है ये टाइमिंग, लेकिन बोले हाँ जब नहीं तक नहीं नहीं, जरूर से प्रभु, अवश्य। ग्रुप में रहेंगे तो प्रभु जी वो अपने वीडियो भी सुन लेंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ प्रभु, वो हम लोग कर हाँ देते हैं। हाँ, तो ठीक आप है, प्रभु जी उनको थोड़ा गाइड कर दीजिए। जरूर से प्रभु, मैं अजय प्रभु को आज ही दे देता हूँ। ठीक है ना प्रभु, हरी थैंक यू, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 20 से शुरू करते हैं। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। हरि बोल। पटु, नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रोत्साहित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार ये आगे बढ़ते गए। हरि बोल। तो यहाँ पर तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व समाज को, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शुद्ध जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद माने भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ऐसे नर्तक, नायक, प्रमाणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। ये अंडरलाइन करेंगे, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे भी देखिए पुराने समय में माताएं जी होती थी, हम लोग सब बच्चों को याद होगा, हम लोग को याद है, आप लोग को तो अभी थोड़े जो यंग नहीं है, कि जब भी हम लोग रात में सोने जाते थे तो दादी सब लोग हम लोगों को हमेशा भगवान की बारे में बताती थी। भगवान, आलतू फालतू बातें नहीं कि ये पिक्चर की बात, कुछ नहीं, इतना सात्विक होता था और बचपन से ही उस चीज को हम लोग ग्रहण कर लेते और वही संस्कार हमारे में आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कहते हैं, तो खालतू आलतू फालतू सामान्य घटना के बारे में नहीं करते थे वो लोग, मतलब साथ हमेशा भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। और ये मेरी रिक्वेस्ट, हम लोग सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए और हम सब लोगों को ये जरूर अपने गृहस्थ जीवन में प्रोत्साहन देना चाहिए, हम लोग सब एक दूसरे को। नहीं ये घटनाएं किसी तिथि कर्मानुसार होती थी, सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित है। वो उस पर भी वो लोग डाउट करते हैं, वो बोलते कल्पना है। नहीं, जितने भी पुराणों में, उपनिषदों में, जो भी महाभारत में जो भी चीजें हैं, जो भी वर्णन है, ये वास्तविक है, सत्य है। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलाप पर भी केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां नाटक मंडी में भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान, यहाँ तक एक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सम्मिलित होता था। हरि बोल। इवन जो अनपढ़ थे, किसान थे, वो सब लोग नाटक देखते थे और उसमें भगवान के बारे में उनको जानकारी होती थी, भगवान की लीलाओं के बारे में उनको जानकारी होती थी, उसका आनंद लेते थे और अपने जीवन को धन्य बनाते थे। अतः सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं आदि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के गाइड पंडे किसी भी नव आगंतुक
का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी आश्चर्यजनक कृत्य ऐसे महत्वपूर्ण सूचना पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। हरि बोल। तो हमने भी ये, मेरा भी अनुभव, बहुतों भक्तों का अनुभव होगा कि जब हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं तो जो पंडे होते हैं पूरा पोथा लेके आते हैं, पूरा आपका 10 मान 2 4 5 6 पीढ़ी तक के पूरी डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान तत्र बंधूनां पुराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषाम मानम आददे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रणाम किया। यथा योग्य सम्मान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके योग्यता के अनुसार, जिसके पद के अनुसार, सबको भगवान उसी के अनुसार भगवान उसको आदर देते थे, सम्मान करते थे और उनको गिफ्ट देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको भी अपने जीवन में सीखना है। इवन ये हमारे ब्रह्मचारियों में, मंदिर में हमने लिखा है कि जो कनिष्क है, जो मध्यम है, जो उत्तम है, अलग अलग भक्तों की योग्यता के साथ, उनके पद के साथ कैसे कैसे हमारा उनके साथ में ट्रीटमेंट, व्यवहार होना चाहिए। ये स्पेशली इवेंट उसके अंदर में दिया हुआ है, उपदेशामित्र के अंदर में भी दिया हुआ है। ठीक है ना। भगवान न तो निराकार है, न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान करने में अशक्य हो। यहाँ पर यथाविधि सद महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रसंगों तथा भक्तों के साथ यथा योग आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं। इसलिए भगवान की ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहे। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान की उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं और ऐसे आदान प्रदान की वानगी यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, प्रहरिया अभिवादन आश्लेष कर स्पर्श स्मित इक्षिणे आश्वास्य च आस्व पाकेभ्य वरे च अभिमते विभु। भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर प्रति अभिवादन किया। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी, भगवान, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं कि कोई भी जाति का, किसी भी जाति को हमारी उसके प्रति कभी भी ये नहीं कि ये छोटी जाति या बड़ा जाति है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि सब भगवान के अंश हैं, सबके प्रति हमारी एक ही भावना होनी चाहिए और प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि वो कोई भी भौतिक स्तर पर रहे, उसको कृष्ण भक्ति में हम कैसे लाएं, ये हमारी सोच होनी चाहिए, न कि उसके भौतिक हाव भाव को देख करके हमको उसके प्रति भेदभाव रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस तरह का हमें अपने में चेंज लाना चाहिए। अगर हमें में किसी में प्रति इस तरह के यदि कोई भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि सभी भगवान के अंश, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान का स्वागत करने के लिए सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याय तथा कुत्ते तक, खाने के आदि चंडाल तक थे। भगवान के इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार भेंट के। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इवन चंडाल थे, जो कुत्ते खाने वाले चंडाल थे, वो भगवान को वेलकम करने के लिए आते हैं, भगवान को गिफ्ट देते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो वैष्णव है, वो लोग वैष्णव है, वो खाली सकाम कर्मी नहीं है। ठीक है, उनका एक प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन वो भगवान के भक्त है। ठीक है ना। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के विभांश हैं। ममे वांसे जीव लोके जीवुत सनातन, और इस प्रकार कोई उनसे पराया नहीं है। हरि बोल। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के कारण भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन किस पर भी भगवान अपने समस्त विभांशों पर समान रूप से बत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में लीन जीवों को अपने धाम वापस लौटाने के लिए
लौटने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान किसी को भी अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। कितनी बड़ी भगवान की कृपा, देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी पावरफुल बात। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे किस प्रकार स्वीकार करे या नहीं। तो भगवान के लिए सब समान है, नेचुरली होना ही है, क्योंकि सभी तो भगवान के अंश है, सभी भगवान की आत्मा है। तो भगवान के मन में भेदभाव नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। ये तो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर आज हम भक्ति में भी आ गए तो ये भगवान की भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। और हमें दूसरों के लिए भी, जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे वो ज्यादा जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति से जुड़ सके। तभी भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जो उनके नाम का प्रचार, दूसरों को जो भटके हुए उनको भी सत्य पथ पे ला करके, मैंने भक्ति के पथ पे ला करके उनका कल्याण करता है। ठीक है। स्वयं च गुरु भी विप्रे सदारे स्थविरे अपि आशीर्भि युञ्जमान अन्ये वन्दिभी च अविशत पुरम। तब भगवान ने बूढ़े संबंधियों तथा सपत्निक अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की बड़ाई की। समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी विरक्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे, वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था। और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। बहुत पावरफुल है ये, देखिए इसको एकदम अंडरलाइन करेंगे कि जो भी ये ब्राह्मण थे जो रिटायर्ड हो गए थे, वो आते थे राजा के घर में, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में, द्वारका में वो आते हैं और भगवान उनको वेलकम करते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ लिखा है। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ। तो यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर हैं, हमेशा जो हमारे रियल वेल विशर है उनकी सुननी चाहिए। उनके अनुभव का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे तुम तो अब रिटायर हो गया, तुम्हारे में कुछ नहीं। यहाँ से हमको एक शिक्षा मिलती है। बुजुर्ग के अगर हम उनके एसोसिएशन में रहेंगे, उनको श्रद्धा सम्मान देंगे तो रियल वेल विशर होते हैं और हमको गाइड करेंगे, जो हमें अपने जीवन में बहुत लाभकारी हो सकता है। ये स्वयं भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी के माध्यम से बताए। भगवान श्री के समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। हरि बोल। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाय कुल स्त्रिय हमर्याणी आरु विप्र तत्क्षण महा उत्सव। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महोत्सव समझ रही थी। हरि बोल। कि जिस प्रकार हमने पढ़ा 10वें अध्याय में, किस प्रकार हस्तिनापुर की रानियां, स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए वो छत पे चढ़ जाती है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महोत्सव समझ रही। हरि को भगवान कितने आकर्षित है। भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका की स्त्रियों ने माना। आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती है। विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्र होती है। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता, क्योंकि ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि भगवान स्वयं हम भक्तों पर कृपा करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ अवतार लेते हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है। और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतर्गत शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है।
भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतः भगवान अर्चा विग्रह स्वीकार करते हैं जो मिट्टी, काठ या पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेंगे कि जो अर्चा विग्रह है इसको कभी भी हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। मैंने तो देखा इस्कॉन में पंच तत्व का अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो देखिए किस प्रकार उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, किस प्रकार ग्लोरीफाई किया गया था, किस प्रकार उनकी पूजा की गई। तो जब इस तरह का होता है तो वो भौतिक नहीं रह जाते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। और जब हमारे दर्शन हम उनका करते हैं तो उस समय आध्यात्मिक चेतना मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम भगवान के अर्चा विग्रह के सामने जाए तो उनको हमको ग्लोरीफाई करना चाहिए और हंस कर करके, खुश होकर कर करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। केवल होने के कारण भगवान में कोई पदार्थ नहीं रहता, वे अद्वितीय हैं, अतः वे भौतिक धारणा के कलमशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतः भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सव के सम्मान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते हैं। प्रामाणिक आचार्य जो इष्ट तत्व से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। विधि विधानों के अंतर्गत, ठीक है ना, प्रॉपर पूरी विधि विधान के संग में सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं, देखिए लिखा है जो अल्पज्ञ और इस विज्ञान से, ये कृष्ण विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं कि ये सिंपल मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा, मट्टी के भगवान की पूजा, बहुत बड़ा ये अपराध है। और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य। हरि बोल। इस श्लोक से प्रेरित प्रतीत होता है कि द्वारका के वासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे, इससे नगर की समृद्धि सूचित होती है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अट्टारियों पर चढ़ गई। स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। जहाँ बार बार प्रभुपाद जी हाईलाइट करते हैं कि स्त्रियां हैं कि किस प्रकार वो रहती थी, कितना वो समाज में जितनी डिसिप्लिन रहती थी और वेदों के अनुसार जो वेदों में लिखा गया है स्त्रियों के बारे में उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। ठीक है, मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रहकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को वे बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, कई बार बताया है। और हमारे इस्कॉन में इसीलिए हमने देखा है जब भी कोई प्रोग्राम होता है माता जी एक तरफ बैठती है, प्रभु जी लोग एक तरफ। ये प्रभु जी और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, जब हम लोग चेतन चरण पढ़ेंगे उसमें भी बार बार हमको समझ में आएगा कि चेतन महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। नित्यम निरीक्षमाणानाम जत अपि द्वारका ओकशाम न प्रीतियन्ति ही दृश्य श्री धाम अंगम अच्युतम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य की आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने में के अभ्यस्त थे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। हरि बोल। कि द्वारकावासी देखिए, भगवान जो दिव्य चीज होती है और भौतिक चीज में क्या फर्क है। भौतिक चीज कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी स्वादिष्ट हो, जितने भी हो, उसको हम देख देख कर करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन जो दिव्य होता है, जो भगवान का रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन जितना भी आप कर ले, जितना भी भगवान को रोज हम लोग देखते हैं, द्वारकावासी रोज भगवान को देखते थे, देखने के अभ्यस्त थे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। ये है भगवान के रूप का, भगवान के नाम का और भगवान की लीलाओं की शक्ति, क्योंकि वो दिव्य होती है। और आत्मा क्या है? दिव्य है। आत्मा भी शाश्वत है और भगवान का धाम, भाव की लीलाएं सब दिव्य शाश्वत है। तो शाश्वत चीज को शाश्वत चीज ही पसंद आएगी। इसीलिए कहते हैं आत्मा का भोजन अलग होता है और शरीर का भोजन अलग होता है। तो आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का हरि नाम। तात्पर्य, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अट्टारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा
कि इसके पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे सूचित होता है कि उनके दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं होती। यदि कोई भौतिक वस्तु बार बार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर ही लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक चीजों के प्रति नहीं है, ये भौतिक चीजों के प्रति आ सकते। कितनी बढ़िया पिक्चर देख लीजिए, कितना बढ़िया उपन्यास पढ़ लीजिए, जितने बढ़िया आप भोजन कर लीजिए, करते करते एक बार बोल देंगे यार ये तो कितनी बार खाया, कितनी बार देख लिया, कितनी बार पढ़ लिया, लेकिन ये चीज आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतार लिया था, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव अच्युत हैं क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो उनमें आध्यात्मिक पहचान का अभाव रहता है, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। माने जीव है वो च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जबकि वो भगवान के अंश है। वो भी क्या है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन जब भगवान के साथ एसोसिएशन जब छोड़ देते हैं तो वो माया के चक्कर में आ जाता है। माया के तीन जो गुण है, प्रकृति के तीन गुण है, उनको जकड़ लेते हैं। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है, ठीक है। वे अपने यथारूप में अवतरित होते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। तो आत्मा और परमात्मा क्या फर्क है ये हम लोग देख सकते हैं कि आत्मा क्या है, भौतिक तीन गुणों के प्रभाव में आ जाती है, भगवान नहीं आते। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में वाकिफ रहता है, परमात्मा सभी के शरीरों के बारे में वो उनको ज्ञान रहता है। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार। हरि बोल। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद आदि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबों के स्रोत हैं और असीम है। तो भगवान ही सभी के स्रोत हैं और असीम है। नेक्स्ट, श्रीनिवास यस्य ऊरः पात्रम मुखम दृशाम वावलोकपालानां सारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों के शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध भक्तों की भगवान, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी इतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन कहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव भगवान के चरण कमलों में ही रहते हैं और भगवान के अलावा वो कुछ न सोचते हैं न डिस्कशन करते हैं, केवल भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं। मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग खोजती रहती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजार हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते। यह धाम भगवान का दिव्य घर है जहाँ सारे वृक्ष कल्पतरू है और जहाँ के प्रसाद पारसमणि के बने हुए हैं। वहां पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते हैं। यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हो तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, क्योंकि वे भगवान के निराकार रूप को ही सब कुछ समझते हैं। साकार रूप में उनका कोई जानकारी, इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जो कलाकार है तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखे। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आगार है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आगार है। ये देखिए बहुत पावरफुल बात, हम खाली जैसे पढ़ के निकल जाएंगे नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी
कि जितना हम भगवान का हृदय से मुखार बिंद का दर्शन करेंगे उतना ही हमारी चेतना जागृत होगी। जितने भी कलुषित है मन में, जो दुख है, मन में दुश्चिंताएं हैं, वो 100% वो खत्म हो जाएगी। सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएगी और भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा हमें बार बार भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करना चाहिए और उनके दर्शन को मुखारबिंद को देखकर उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम बीच में थोड़ा बीच से पढ़ते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। हरि बोल। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तिल हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। हरि बोल। तो ये जो भगवान के जो है कितना सुंदर वर्णन किया है। ठीक है ना, तो और पढ़ ले आगे। अच्छा पढ़ लेते हैं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप गोस्वामी का हम लोग पढ़ते हैं। हे मेरे कृष्ण भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो कुछ मधु पाने के लिए लालायित है, अतः कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आगार है। देखिए क्या लिखा है, दिव्य मधु के आगार है, भौतिक मधु नहीं, दिव्य मधु, आध्यात्मिक के आगार है। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी नहीं देख पाते। देखिए कितनी पूरी पावरफुल बात लिखते हैं, जो कि अभी हमने भी पढ़ा था कि क्षीर सागर में है, श्वेत द्वीप में क्षीर सागर में देवता लोग जाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, केवल भगवान की ध्वनि सुन पाते हैं। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि आपके शरण को की सेवा के प्रति मेरी अनुरक्ति वास्तविक नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। देखिए जो भगवान का भक्त होता है बहुत दीन होता है। रूप गोस्वामी देखिए, षट गोस्वामी में एक है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन वो हमेशा अपने को क्या बोलते हैं, अपने को बहुत तुच्छ समझते हैं। लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली, अतः आप असंभव से संभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरूप। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को अपने चरण कमलों में स्थिर कर ले, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर करता रहूं। हरि बोल। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने तथा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रहती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान ऐसे विनम्र भक्तों पर आश्रित रहते हैं। हरि। सीतापत्र व्यंजने उपस्कृत प्रसन्न वर्षे अभिवर्षित पति विसंगवासा बनमालया विभो धन यथा अर्क उडुप चाप वेद्युते। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तो धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर श्वेत छाता तना था। श्वेत पंखों वाले पंख चंद्रवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्र धनुष से घिर गया। हरि बोल। इसको अंडरलाइन, कितना सुंदर यहाँ पर क्या है कि जैसा नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है कि एट ए टाइम सारा एक चीज होता है, यहाँ क्या लिखता है कि एट ए टाइम पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे। उनके गले में जो फूलों का हार था और जो पीतांबर पहने हुए थे, तो कितना सुंदर के मानो श्याम बादल एक ही साथ एट ए टाइम सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया। तो जब सूर्य होता है तो हमें चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर कितना सुंदर एट ए सब सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया। तात्पर्य पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते।
सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर का रंग नवीन मानसून बादल जैसा है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई। अतः आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जाती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव जब हम भगवान की अचिंत शक्ति का चिंतन करें। हरि बोल। तो जो चीज हमको भौतिक जगत में लगती है कि संभव नहीं है, लेकिन भगवान की जो अचिंत शक्ति है उसके सामने सब कुछ संभव है। भगवान कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी अनुपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। हरि बोल। नेक्स्ट। प्रविष्ट तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः ववंदे शिरसा सप्त देव की प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना शीश रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। ऐसा लगता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहाँ वे अपनी 18 रानियों समेत रहते थे, जिसमें से श्रीमती देवकी ही श्री कृष्ण की असली माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जैसे भगवान श्री राम थे, वो भी कौशल्या, सुमित्रा, केकई में कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो होता है वास्तविक माता जो हमें जन्म देती है। दूसरा गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सभी माताएं हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। विश्व के प्रभु भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। और इस चीज को प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इसीलिए प्रभु आज हम लोग इस्कॉन में क्या करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर सबको हम लोग माता बोल के पुकारते हैं। तो माता पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्वयं भगवान देखिए यहाँ पर कहते हैं कि विश्व के प्रभु भगवान से अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने की एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें सीखना है। ठीक है। तापुत्तम अंकम आरोप्य स्नुत पयोधरा हर्ष विहलित आत्मान शिशिक्षु नेत्रजे जले। माताओं ने अपने पुत्र का आलिंगन करने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। शुद्ध स्नेह के कारण उनके बक्षस्थलों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विमोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रों से भगवान भीग गए। हरि बोल। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो गौवें भी उनके प्रति स्नेहशील हो उठती थी और वे उनके थनों से दूध लिया करते थे। तो उनकी विमाताओं का क्या कहना, जो उनकी माता तुल्य थी। हरि बोल। देखिए यहाँ कितना पावरफुल यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी जी कि भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करने में अपनी अपनी गोद में बिठाया। भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद में देखे जाते हैं द्वारका में, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी है, कोई बता सकते हैं? जो हमने सुना है, शास्त्रों से हमने पढ़ा है, 100 साल से ऊपर, 100 प्लस होगा, 100 प्लस होगा। सोचिए क्या वात्सल भाव किए हैं। और उस समय माताओं की क्या उम्र है, उनके बच्च स्थलों से दूध निकला है। ये चीज हमको समझना है। ये आध्यात्मिक जगत में ही पॉसिबल है।
आध्यात्मिक जिसकी चेतना, आध्यात्मिक भाव है, जहाँ आध्यात्मिक एक्सचेंज होता है, उसमें सारी चीजें अचिंत्य होती है, अद्भुत होती है, जिसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से हम कभी नहीं समझ सकते हैं, उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगर ये चीज, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान बहुत महान है, अद्भुत है, उनके सारे कर्म दिव्य है, उनके जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, और यहाँ भौतिक जैसे वो जाते हैं वो भी दिव्य है, सारी चीजें दिव्य होती है। और अगर हम भगवान का इसी प्रकार गुणगान कर देंगे, भक्तों के संग में रहकर भगवान के धाम के बारे में इसी प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, तो हमारी भी चेतना, हमारी सोच दिव्य हो जाएगी, भौतिक नहीं रहेगी, और सारी जो मन में कलुषिता है वो मिट जाएगी। और जैसे ही कलुषिता मिट जाएगी, हम इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग सुखी हो जाएंगे, और यही हम चाहते हैं। भले ही हम अभी भौतिक जगत से नहीं गए हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का संग कर करके, भक्ति कर करके इसी जगत में हम रह करके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर आज हम लोग विराम करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये धाय मीन्स क्या होता है? जैसे धाय- 7 प्रकार की माताएं हैं, जैसे धाय माता जी वो होती है ना, जो पहले जो बच्चों को दूध पिलाती है, वो दाई माँ दाई माँ, दाई माँ, मासी को बोलते दाई हैं, मासी। दाई माता, कुछ भी सब लोग अलग से बताते हैं। मेड हाँ। मेड समझ लीजिए। बहुत लॉयल होती थी माता जी, बहुत लॉयल होती है वो माँ की तरह रहती है। और हमने तो एक तो कहानी भी पढ़ी है कि वो तो दाई माता जो अपने बच्चे, पन्ना भाई के बारे में हाँ, पन्ना के बारे में अपने बच्चे की बलि दे करके उनको बचाती है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो एक बार सबसे भक्तों को धन्यवाद है। बस भगवान से इसी तरह प्रार्थना करते रहेंगे, भक्तों से प्रार्थना रहेंगे कि हम भक्तों का आपस में एक दूसरे को एसोसिएशन मिलता रहे, और इस चीज से कि हम लोग भगवान की कथा करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे